Hello everyone, this is Mansi Maskar, makeup trainer at Popik Academy. So let's begin with today's makeup tutorial where we talk about the top makeup mistakes beginners make and the perfect ways to fix them for a clean, flawless look. So let's start 5 mistakes makeup beginners make. So wearing the wrong foundation shade. सो सभी को आइडिया नहीं होती कि फाउंडेशन शेड को कैसे चूज़ करना है। यूजुअली आप शॉप्स में जाते हो तो वो क्या करते हैं, आप ही उनको पूछते हो शॉपकीपर्स को कि ये कैसे लगाना है। वो क्या करते हैं, आपको हाथ में यहाँ पे रेस्ट में या पाम में आपको लगा के दिखाते हैं और आप भी उन पर ट्रस्ट करके वो फाउंडेशन परचेज करते हैं, बट दैट इज़ नॉट द करेक्ट वे। सो व्हाट इज़ द मिस्टेक विच पीपल डू? चूजिंग अ फाउंडेशन दैट इज़ टू लाइट। एकदम लाइट ले लेते हैं, एकदम डार्क ले लेते हैं या रॉन्ग अंडरटोन का ले लेते हैं, वार्म के बदले कूल, कूल के बदले वार्म, मेकिंग योर फेस लुक मिसमैच विथ योर नेक। नेक अलग दिखता है एंड फेस अलग दिखता है। नेक अगर फेयर हुआ तो बेस मेरा जो है फेस का इट लुक्स डार्क या फिर वाइस वर्सा। सो हाउ टू फिक्स दिस? टेस्ट फाउंडेशन ऑन योर जॉ लाइन। हमेशा यहाँ पे जॉ लाइन का जो एक्चुअल कलर है, बिकॉज इट इज़ एक्सपोज टू सनलाइट, ये जो जॉ लाइन का कलर है वहाँ पे हमें टेस्ट करना है क्योंकि वही फुल मेरे फेस का कलर है। सो व्हाट आई डू, मैं जॉ लाइन पे अप्लाई करूँगी एंड नॉट विथ माई हैंड। सो मैं जॉ लाइन पे अप्लाई करूँगी और हाथ में अप्लाई नहीं करूँगी क्योंकि ये हैंड का जो है ये फेयर होता है कलर। सो अगर मैं इस टोन से लूँगी तो मेरे फेस पे वो मैच कभी नहीं करता। सो चेक द कलर इन नेचुरल लाइट। नेचुरल लाइट में जाके आपको हमेशा चेक करना है कलर एंड देन यू हैव टू चूज योर शेड। नो योर अंडरटोन। आपका अंडरटोन क्या है, वेदर इट इज़ पिंक, वेदर इट इज़ वार्म, न्यूट्रल और बोथ, ये आपको चेक करना है और उसके बाद ही आपको फाउंडेशन परचेज करना है। सो नाउ द सेकेंड मिस्टेक विच बिगनर्स मेक इज़ यूजिंग टू मच प्रोडक्ट। उनको लगता है कि ज़्यादा दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है। वंस द मेकअप सेटल्स डाउन उसके बाद वो दिखता है, बट क्या होता है, कंसीलर लगाते मेरे डार्क स्पॉट्स दिख रहे हैं इसीलिए रीअप्लाई, लिपस्टिक भी कम लग रही है, ज़्यादा अप्लाई कर दिया। सो वो लेयर्स क्रिएट करते हैं, फाउंडेशन के हो गए, कंसीलर्स के हो गए, आई शेडो भी ज़्यादा दिख के नहीं आ रहा है, लेयर्स करते और फिर क्या होता है एंड में बहुत केकी और अननेचुरल दिखता है फेस। सो उसको फिक्स कैसे करना है? स्टार्ट विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एंड बिल्ड अप ग्रेजुअली। थोड़ा सा प्रोडक्ट लेना है आपको पैलेट में एंड उसको धीरे धीरे बिल्डअप करना है। आपको ज़रूरत लगी तो ही प्रोडक्ट लो, पहले से ही बहुत ज़्यादा लेके उसको ख़त्म करने के लिए कभी कभी प्रोडक्ट हम लोग यूज़ कर देते हैं जिससे केकी लुक दिखता है। यूज़ अ स्मॉल स्पंज। स्पंज ले लो या फिर ब्रश ले लो फॉर ब्लेंडिंग एंड नेचुरल फिनिश। लेस इज़ मोर। हमेशा मेकअप में याद रखो, वेदर इट इज़ अ पर्सनल ग्रूमिंग या फिर ब्राइडल के लिए भी मेकअप होगा, लेस इज़ मोर। स्पेशली फॉर एवरीडे लुक्स में तो बहुत कम प्रोडक्ट से अच्छा रिजल्ट हमें दिखाना है। द थर्ड मिस्टेक इज स्किपिंग स्किन प्रेप। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन मेकअप। अगर आपने स्किन को प्रिपेयर करना ही भूल गए तो मेकअप में ब्लंडर्स हो सकते हैं, विच इज़ द कॉमन मिस्टेक इज अप्लाई मेकअप ऑन ड्राई, ऑयली और अनप्रेप्ड स्किन। ड्राई स्किन होगा, मेकअप बेयर फेस पे लगा दिया, ऑयली फेस पे लगा दिया, जिससे कि क्या होगा, अगर मेरे फेस पे कुछ होल्डिंग एजेंट ही नहीं है, मेरा प्रोडक्ट ही ब्लेंड नहीं होगा, तो ऑब्वियसली मैं अगर फाउंडेशन लगाती हूँ तो वो पैचेस क्रिएट करेगा और मेरा मेकअप लास्ट नहीं होगा, वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा और ड्राइनेस आ जाएगा मेरे फेस पे। देन उसको फिक्स कैसे करना है? हमेशा क्लेंस करना है, टोनिंग करना है, मॉइस्चराइजिंग करना है, देन प्राइमर यूज़ करना है। और ये स्टेप्स से जब भी आपका मेकअप पूरा, स्किन प्रेप पूरा हो जाएगा फिर आप मेकअप स्टार्ट कर सकते हो। हमेशा एक प्राइमर यूज़ करना है स्किन टाइप के अकॉर्डिंग, मैटिफाइंग यूज़ करना है फॉर ऑयली स्किन एंड हाइड्रेटिंग करना है फॉर ड्राई स्किन। हाइड्रेटेड स्किन अगर रहेगा, आपका अच्छा खासा मॉइस्चराइजर आप लगाते हो तो आपका एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स का इट विल बी वेरी मच स्मूदर। फोर्थ मिस्टेक इज नॉट ब्लेंडिंग प्रोडक्ट प्रॉपरली। लोग क्या करते हैं, लगाते हैं एंड छोड़ देते हैं, ज़्यादा ब्लेंडिंग नहीं करते, ब्लेंडर से नहीं, कभी भी फिंगर्स से ही स्प्रेड करते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग। हमेशा ब्लेंडिंग आपको स्पॉन्ज से या फिर ब्रश से करना है। मिस्टेक्स क्या करते हैं, हार्श लाइंस बिटवीन कॉन्ट्यूरिंग। कॉन्ट्यूरिंग करते हैं, डार्क शेड यूज़ करते हैं हम लोग कॉन्ट्यूरिंग में, तो वो लाइन वैसी की वैसी ही रहती है। ब्लश अगर लगाते हो पैच में ही रहता है। आई शेडोज़ भी ब्लेंड नहीं होते, वो लाइन्स दिखते हैं आई शेडो के। और फाउंडेशन भी लगाते हैं, उसको ब्लेंड प्रॉपरली नहीं किया तो मेकअप एकदम ब्लेंडेड दिखता है और अनइवन दिखता है स्किन टोन। सो उसको फिक्स कैसे करना है? यूज़ क्लीन ब्रशेस। अगर आपने क्लीन ब्रशेस नहीं यूज़ किए, कल का जो फाउंडेशन मेरे ब्रशेस पे है
वो उस पर डिपॉजिटेड रहेगा और मेरा स्किन टोन भी अलग दिखना स्टार्ट हो जाएगा। मुझे ब्लेंडर्स भी अच्छे से वॉश करने हैं क्योंकि हाइजीन पर्पज़ के लिए मुझे मेंटेन करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। ब्लेंड इन डैबिंग मोशंस, हमेशा प्रोडक्ट को डिपॉजिट करना है, हमें रखना है उसको। सो ब्लेंडिंग डैबिंग मोशंस में हमें ब्लेंडिंग करना है, जस्ट डैब करना है, रब करके प्रोडक्ट आपका निकल जाएगा। डैब करके प्रोडक्ट को वहाँ पे ही प्लेस करना है, स्पेशली एट द एजेस। एजेस पे हम लोग इग्नोर करते हैं साइड साइड में, बट वो एजेस फिर फोटो में यहाँ पे गैप रह जाता है और वो बहुत अजीब दिखता है। ऑलवेज डबल चेक योर मेकअप इन नेचुरल लाइट, हमेशा नेचुरल लाइट में जाने के बाद आपका मेकअप चेक करना है आपको। देन इज नॉट सेटिंग मेकअप प्रॉपरली, मेकअप को सेट ही नहीं करते। हम मेकअप करने के बाद तुरंत कपड़े वपड़े कॉस्ट्यूम पहन के ज्वेलरी पहन के भाग जाते हैं, बट दैट इज नॉट द प्रॉपर वे। सो मिस्टेक्स क्या क्या करते हैं, स्किपिंग पाउडर और सेटिंग स्प्रे, कॉजिंग मेकअप टू क्रीज, स्लाइड ऑफ और लुक ऑयली फास्ट। अगर मैंने पाउडर लगा के सेट ही नहीं किया मेकअप, तो मेरे जो नेचुरल ऑयल है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, पसीने की वजह से मेरा मेकअप यहाँ पे फट जाएगा टी जोन पे। सो मेरा मेकअप जो है वो स्लाइड ऑफ होना स्टार्ट हो जाएगा और ऑयल, मेरे जो अननेचुरल ऑयल्स है वो बाहर आना स्टार्ट होंगे, जिससे कि मेरा मेकअप पूरा फट जाएगा, क्रैक हो जाएगा। सो इसके लिए फिक्सिंग कैसे है, लाइटली सेट योर टी जोन, फोरहेड, नोज, चिन विद ट्रांसलूसेंट पाउडर इफ़ यू ऑयली। अगर आपका कॉम्बिनेशन स्किन है, ऑयली स्किन है, यूजुअली रैदर भी हम लोग सेट करते हैं, बट अगर ऑयली स्किन या फिर कॉम्बिनेशन स्किन है, थोड़ा सा पाउडर ज़्यादा लगाओ। फोरहेड, नोज, चिन, ये पार्ट थोड़ा सा ऑयली होता है जिसको हम टी जोन बोलते हैं, तो उस पर आपको अच्छे से पाउडर लगाना है। यूज अ सेटिंग स्प्रे टू लॉक एवरीथिंग स्पेशली इफ़ यू गोइंग आउट और वेयरिंग मेकअप ऑल डे। हमेशा आपको सेटिंग स्प्रे या फिर मेकअप फिक्सर यूज़ करना है, जो मैं स्प्रे करूँगी 7 to 9 इंचेस अवे फ्रॉम योर फेस, एंड उसको अच्छे से हाइड्रेट होने देना है और वो मेकअप वैसे सेट हो जाएगा। डोंट ओवर पाउडर, ज़्यादा पाउडर कभी भी नहीं लगाना है। फोकस ऑन वेयर नीडेड टू अवॉइड लुकिंग ड्राई, जहाँ जहाँ पे मुझे स्वेटिंग हो रहा है वहाँ वहाँ पे ही मैं पाउडर अच्छे से डैप करूँगी। ज़्यादा ओवर पाउडर लगेगा तो बहुत पाउडरी लुक दिखेगा, एकदम ड्राई इफेक्ट दिखेगा, कंप्लीट मैट लुक दिखेगा। सो हमेशा जो प्रोडक्ट्स हैं वो थोड़े से कम अमाउंट क्वांटिटी में स्टार्ट करोगे और फिर बिल्डअप करोगे, तो आपको एक प्रॉपर नॉलेज मिलेगा, प्रॉपर आइडिया आ जाएगा कि कैसे आपको प्रोडक्ट यूज़ करना है। सो ऑलवेज टेक अ लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एंड देन स्टार्ट योर मेकअप। मास्टर द बेसिक्स, प्रैक्टिस विद कॉन्फिडेंस। जो भी बेसिक चीज़ें हैं उसको हम लोग को मास्टर करना है, उसको हमें परफेक्ट करना है, देन हम एक प्रोफेशनल लुक की तरफ जा सकते हैं। प्रैक्टिस विद कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंटली प्रैक्टिस करो। 2-3 बार गलत होगा, 10 बार गलत होगा, बट वंस यू स्टार्ट अप्लाइंग योर मेकअप प्रॉपरली, ब्रशेस से ब्लेंड कैसे करना है आपको अगर समझ में आया, तो यू कैन डू इट वेरी कॉन्फिडेंटली। एंड रिमेंबर, मेकअप इज़ अबाउट एक्सप्रेशन नॉट परफेक्शन। मेकअप एक एक्सप्रेशन है, अगर आप वो कॉन्फिडेंस के साथ करते हो तो आपको परफेक्शन आएगा। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।